1 week later. हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आपका? सबका ठीक ठाक है? अच्छा यार, आजकल जो भी हो रहा है अनप्लैंड हो रहा है सारा कुछ, और बड़ा नुकसानात चल रहे हैं। बफ़ी जो कि हमारे साथ नहीं रही है, और अभी मैं आया हूँ जी मॉडल टाउन। यहाँ से मैंने लेना है सीरम। एक हमारे बहुत प्यारे भाई हैं सनी भाई, अभी मैंने व्हाट्सएप के ऊपर जो है स्टेटस अपडेट किया कि मुझे ब्लड चाहिए किसी ऐसे डॉग का जिसको जो कि पार्वो से रिकवर हुआ हो। तो हमारा एक भाई है सनी, जिसने मुझे कहा कि भाई आ जाएं और ले जाएं ये वाइल्स मैं लेके आया हूँ। तो सनी के लोकेशन पे पहुँच रहा हूँ, उस पर जाके कॉल करूँगा। जैसे ही सनी आता है उसको वाइल्स देंगे और वो हमें ब्लड कलेक्ट करके दे देंगे। अच्छा जी, तो काफ़ी देर का आया हूँ, वेट कर रहा हूँ ब्लड के लिए। मैंने जो है वो फाइल्स दे दी हुई हैं बॉय को। जैसे ही ब्लड आता है मैं आपको बॉय से भी मिलवाता हूँ, और फिर क्लिनिक पे चलते हैं। पवन को मैं पपी के साथ क्लिनिक पे छोड़ के आया हूँ। तो ब्लड जो है हमारा आ गया है, और हमारे साथ अभी सनी भाई जो है वो मौजूद हैं। सनी भाई कैसे हो यार? यार थैंक यू सो मच। आप यकीन मानो, मैं इतना परेशान था ना पपी के लिए, और फाइनली हमारे पास ब्लड आ गया। और इसका ना अब हम सीरम निकलवाएंगे और पपी को जो है ना इंजेक्ट करवाना हमने। अच्छा, मुझे काइंडली बताएं कि जो पपी की एज है वो क्या, जिसकी हमने सीरम लिया है, और सेकेंडली कितनी देर पहले पार्वो हुआ था उसको? तकरीबन कोई 3 माह पहले हुआ था, और अब उसकी एज 8 मंथ होने वाली। 3 महीने पहले हुआ था, मतलब 5 महीने की एज के अंदर हुआ होगा। ठीक हो गया। ले सनी यार, आपका बहुत बहुत थैंक यू। फिर जो है मुलाकात होगी आपसे, और अगेन थैंक यू सो मच। जी 14/10 की तैयारियाँ हो रही हैं, ये देख सकते हैं आप। क्या बात है। जी, तो अभी मैं सिटी पेट क्लिनिक पहुंच चुका हूँ मॉडल टाउन में, और यहाँ से हम जो है सीरम तैयार करवाने वाले हैं कुकी का। तो जी, तो क्लिनिक पे पहुँच गए हैं, और डॉक्टर साहब को सैंपल दे दिए हैं। डॉक्टर साहब, कितना टाइम लगेगा सीरम इसमें से एक्सट्रैक्ट होने में? 10-15 मिनट में। और इधर हमारी कुकी बैठी है, कुको परेशान ही है। अच्छा जी, तो अभी जो है हमने इसको सीरम लगवा लिया है। पवन बेचारा भी परेशान हुआ है। हाँ जी पवन साहब। छोटी सी जो है लेकिन अभी हमारी कुकी का जो फेस है वो बिल्कुल फ्रेश है, और एक्टिविटीज़ भी जो कर रही है वो जो है ना नॉर्मल ही हैं। अभी तक बीमारों वाली कोई साइंस नहीं हमारे पास आए हैं, और खुदा ना करे कि कोई साइंस आए। ऐसे खेलती खेलती है ठीक हो जाए, क्यों जी पवन जी? हाँ जी भैया, ऐसे ठीक हो जाएगी। चलो घर चलें फिर। चलो। अच्छा जी, तो मैं और कुकी अभी बैठे हुए हैं। ये तो बड़ी शैतान बच्ची है। और ड्रिप स्ट्रिप लगी हुई है। बस आप लोगों से अपील है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दवाएं करनी है कि ये फटाफट से जो है रिकवर हो जाए, और हम दोबारा से, जैसे हमने एक दफ़ा फ्लू में वीडियोग्राफी स्टार्ट की थी, दोबारा से स्टार्ट कर सकें। अच्छा जी, तो ये है जो कल हमने ब्लड कलेक्ट किया था, ये उसमें से सीरम जो है ना निकाला हुआ है, और आप देख सकते हैं ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप हो गया हुआ है। डॉक्टर कह रहे थे कि इससे भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ये हो सकता था, बट फिर भी ये देख सकते हैं आप। 1 week later. हाँ जी हेज़ल, क्या बात है यार? बात तो करने दो ना मुझे। ये लो ये लो ये लो, गोदी में घुस गई। काफ़ी दिन बाद ब्लॉग आ रहा है, और बता नहीं सकता आपको, बहुत नुकसान चल रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, और बहुत नुकसान हो गए हैं, स्टिल अभी हो रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारे पास 2 नन्ही मुन्नी जाने थी। बफ़ी जो कि जर्मन शेफर्ड पपी था हमारा, और एक डॉबरमैन पपी था हमारा। तो बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, और रोना भी आ रहा है। मैं बता नहीं सकता आपको कि हमारा डॉबरमैन पपी और बफ़ी। हाँ जी हेज़ल, क्या बात है यार? बात तो करने दो ना मुझे। ये लो ये लो ये लो, गोदी में घुस गई। हेलो गाइस। अच्छा हेज़ू, सब्र तो कर ले यार, बात कर ले। सीन कुछ ऐसे है कि हमारा डॉबरमैन पपी और बफ़ी जो है वो पार्वो वायरस से डायग्नोस हो गई थी, और अनफॉर्चुनेटली दोनों सर्वाइव नहीं कर सके। बहुत मेहनत की, बहुत खर्चा किया, डॉक्टर चेकअप्स, ड्रिप्स, घर पे ड्रिप्स, बहुत खर्चा किया। अब यकीन माने, बफ़ी को मैंने 6 दिन तक जो है वो ड्रिप्स लगाई, और 6 दिन में से मैं तकरीबन कोई 18 घंटे सोया हूँगा, और मैं बफ़ी के साथ आइसोलेट हो गया हुआ था, मतलब सेपरेट बिल्कुल। क्या हो गया है? ये भी सारे डिस्टर्ब हुए हैं। मैं काफ़ी दिन बाद ऊपर आया हूँ, और मैं नीचे जैसे कि आइसोलेट हो गया हुआ था। पवन जो है वो उस टाइम
ऊपर सारे एनिमल्स को संभाल रहा था और पवन भी बहुत सैड है। और पवन को मैंने बोला कि वो 2-3 दिन जाए अपने घर रह के आए और अपने दोस्तों वगैरह को मिल के आए ताकि वो रिलैक्स कर सके। और क्योंकि हम सबका जो है वो उन दोनों पपीज़ के साथ इतना प्यार था कि हम आपको बता नहीं सकते। स्पेशली जो हमारा डॉबरमैन पपी था उसके साथ बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ बन गई हुई थी। डॉबरमैन पपी तो अभी हमने आपके सामने फ्रंट स्क्रीन पे दिखाया था, ये उससे पहले जब पैदा होने के बाद काफ़ी अरसे से मेरे ऑब्जर्वेशन में थी और ये हमारी एक बहुत अच्छी सिलेक्शन थी। और इस ब्रीड को चूज़ करना एक ड्रीम था मेरा कि इसको हम पालें, लेकिन क्या कर सकते हैं, खुदा के काम है। जहाँ पे मैं नीचे बफ़ी को संभाल रहा था, ऊपर पवन ने दिन रात ड्यूटी दी। जो हमारा डॉबरमैन पपी था उसको संभालता रहा और सबको बड़े एनिमल्स को खाना देना, ये वो सारा कुछ पवन की जिम्मेदारी लगी हुई थी। क्योंकि मैं ऊपर किसी भी एनिमल को मिलने नहीं आता था, पवन ही सबकी टेक केयर कर रहा था। कल हमारी जो है डॉबरमैन पपी सर्वाइव नहीं कर सकी। आप लोगों के साथ व्लॉग इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों की बीमारी को व्लॉग्स के सूरत में कन्वर्ट करूं। और भैया हमने कभी जानवर समझे नहीं हैं उनको, हमने तो पाले बच्चों की तरह। बिल्कुल ऐसी है, हमारे वो बच्चे थे छोटे छोटे और अनफॉर्चुनेटली कुकी जो कि हमने डॉबरमैन पपी रखा था उसका नाम हमने सोचा था कुकी रखेंगे, ठीक है। और कुकी जो है हमारे दिल में अभी भी जो है वो जिंदा है ऐसी है। और हमने बहुत उस बच्चे को प्यार किया, बहुत प्यार किया, ठीक है। और डाइट में कोई कमी नहीं छोड़ी। कुकी के बोन साइज़ जो था इतना बड़ा बड़ा बन था, आप रियलिटी में अगर उसको देखते थे रो रो के जो है उसका बुरा हाल हुआ है। छोटी सी दुआ थी, ठीक है, उसको मैं ऊपर खाना खिलाता था, पानी देता था, फिर उसको मैं ऊपर छत पे लेके आता था, खेलते थे हम लोग जब आप नीचे होते थे बफ़ी के पास, फिर इन्हों के पास मैं ऊपर आता था। ये तो खैर बड़े हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, अब कुकी हमारे बीच में नहीं रही है। बस यार नुकसानात पे नुकसानात होते जा रहे हैं। अभी बादल आए हुए हैं और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इस महीने में इतने नुकसानात हो गए हैं, इतने नुकसानात हो गए हैं कि कुछ आपको बता नहीं सकता मैं। अच्छा जी, तो अभी सुबह मैं और पवन ये देखें सारी हमने छत जो है धोई है यहाँ से। सुबह हम ना काम कर रहे थे, पवन ने गलती से इसको जो है मूव कर दिया और ये हमारा जो है एसी का पाइप जो है वो फट गया और सारी गैस लीक हो गई है। अभी एक अलग खर्चा पड़ गया है। तो यार नुकसानात होते ही जा रहे हैं। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन सबसे अपील है कि प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें कि जो भी मुसीबतें आ रही हैं सारी कैंसिल हो जाएं। ये देखें जी, हेजू हमारी पवन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गई है। और अभी पवन साहब कब आओगे फिर वापस? 2-3 दिनों में आ जाऊँगा। यहाँ पे रह के घर में मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है। जब मैं जाता हूँ ना कमरे में, मुझे बहुत याद आती है यार। वाकई में ही पवन का उन बच्चों के साथ इतना लगाव हो गया हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकता। ग्राउंड जा रहे हैं तो ग्राउंड जो है पवन उनके साथ खेल रहा है। उसके बाद नहर पे जा रहे हैं तो नहर पे जो है वो स्विमिंग पवन उनको करवा रहा है। और हम दोनों साथ साथ ही होते थे, तो ये है कि हमारा उनके साथ बहुत लगाव हो गया हुआ था। और इस टाइम पार्वो वायरस अपनी पीक पे है, सुनने में आ रहे हैं जिनके इर्द गिर्द कोई जानवर नहीं है, कोई इन्फेक्टेड एनिमल नहीं है, उनको भी पार्वो होता जा रहा है। लाइक जैसे कि ये हवा में जो है ना फैल गया हो, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है। पॉसिबल है कि ये हवा के थ्रू भी ट्रैवल करके एनिमल्स को पकड़ लेता हो जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है। बल्कि हमारे पपीज़ की तो इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। लाइक उनकी डाइट के अंदर मैं आपको क्या क्या बताऊँ नहीं था। डेली के 2 अंडे 1 बच्चा खाता था, ठीक है। उसके बाद चिकन, डॉग फूड, मल्टीविटामिन, दही, उसके बाद और राइस होते थे। तो बफ़ी को जिस दिन पहले दिन वॉमिट हुई, मैंने उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, ठीक है। सिर्फ वेट के पास जाता था उसको लेके, वो भी मैं खुद जाता था रिक्शा में डाल के या जिस तरह भी लेके जाता था। और इधर हेजू, इधर आ मेरा बेटा। हेजू भी बेचारी जो है ना आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे मिल रही है। बाकी जो है ना इस दफ़ा कोशिश है कि हेजू के साथ हम शो खेलेंगे। अच्छा, तो कुकी को, अच्छा जी, बफ़ी को मैंने जो है वो प्रॉपर जो है आइसोलेट कर दिया और 6 दिन तक उसको जो है मेडिकेशन वगैरह करवाता रहा और करता भी रहा, डॉक्टर की हिदायत भी लेता रहा। और 6ठे दिन पार्वो के साथ ब्रेवली फाइट करने के बाद बफ़ी ने अपना दम तोड़ दिया, और जो कि बहुत सैड मोमेंट था और बहुत हार्ड था मेरे लिए इसको एक्सेप्ट करना कि एक बच्चा आपके हाथ में पैदा हुआ हो। तो ब्रीडर के लिए ये सबसे टफेस्ट मोमेंट होता है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि उसकी ब्रीडिंग का पपी जो है वो उसकी आंखों के सामने मर जाए। फिर उसके बाद
6 दिन बाद जब बफ़ी ने दम तोड़ा है, उसके फ़ौरन थोड़ी देर बाद मुझे जो है वो पवन की आवाज़ आ गई कि बंटी भाई कुकी ने जो है ना वॉमिट कर दी है। मैं उसी टाइम फ़ौरन से समझ गया कि कुकी जो है वो पार्वो पॉजिटिव हो गई है। और फिर मैंने और पवन ने काफ़ी मेहनत की, उसको वेट के पास जाके चेकअप्स वगैरह करवाते रहे, ड्रिप्स लगवाते रहे, बहुत मेहनत की। कुछ क्लिप्स मैंने बना के रखे हुए हैं और वो वीडियो के साथ साथ ही आप देख रहे होंगे, चल रहे होंगे कि हमने कैसे जो है वो बफ़ी को डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ पे ड्रिपिंग वगैरह उसकी जो हुई, ठीक है, मेडिकेशन प्रॉपर। फिर उसके बाद कुकी का एक ऐसा फेज़ आया कि हमने एक पार्वो रिकवर्ड डॉग ढूंढा जो कि पार्वो से रिकवर हुए जिसको पार्वो से रिकवर हुए 3 महीने हुए थे, ठीक है। और उसके ब्लड का हमने सीरम बनवाया, उसको सीरम इंजेक्ट करवाया, फिर उसके बाद वेट के पास लेके गए, हर पॉसिबल कोशिश कर ली कि जिससे वो बच सकती थी। बहुत भागे हम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने बच्चों को नहीं बचा सकते। मेरी मेहनत तो जो थी, पवन की भी उतनी ही मेहनत थी। मेरे साथ भाग दौड़, उनको नहर पे लेके जाना, स्विमिंग, हर चीज़ पवन जो है बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा था। इवन तो कुछ अरसे से तो खाना भी पवन ही उनको डाल रहा था, ताकि अगर हम शो खेलें तो इसकी अटैचमेंट उन पपीज़ के साथ इतनी हो कि वो इसको फॉलो कर सकें और मैं हैंडल करके उनको रिंग के अंदर भगा सकूं। बहुत हम मेहनत कर रहे थे, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हमारे घर में जो है मनूसियत आ गई कि हमारे बच्चे जो है वो नज़र आए गए, या जो भी हुआ। मैं नज़र पे यकीन तो नहीं करता, लेकिन इस दफ़ा जैसा जो हमारे साथ सीन हुआ है, पॉसिबल है कि कुछ ऐसा ही सीन हुआ हो कि कोई बुरी नज़र हमारे बच्चों को चीर के निकल गई है। पार्वो तो कभी हमारे घर आया ही नहीं है भाई, ये पता नहीं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये पकड़ो पवन साहब, ज़रा एक चीज़ मैं शेयर कर दूँ अपने व्यूवर्स के साथ। अच्छा गाइज़, मेरा जो ब्रीडिंग के अंदर एक्सपीरियंस है वो तकरीबन कोई 2007-8 में मैंने कैट्स रखी हुई थी, ठीक है। कैट्स के बाद 2014-15 के अंदर मैंने लैब्राडोर पपीज़ रखे। उसके बाद फिर हमारे पास जर्मन शेफर्ड आ गया 2017-18 से। और मतलब समझ लें कि मेरा जो एनिमल्स की ब्रीडिंग के अंदर जो तजर्बा है वो 2008 से अभी तक का है, 2025 तक का, ठीक है। और इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ एक दफ़ा पार्वो से मेरा पपी जो है वो पॉजिटिव हुआ था। वो भी मैं एक कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था और मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं उसको टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास लेके जाता। और अनफॉर्चुनेटली वही बस पपी हमारा जो है वो पार्वो से मरा था। उसके बाद 8 साल के बाद आज पार्वो मेरे घर एंटर हो चुके हैं। तो प्रॉपर जो है ब्लीचिंग स्टार्ट कर दी है घर की, स्प्रे करना शुरू कर दिए हैं, स्पिरिट से जो है वो वॉश करना शुरू कर दिया है। जो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इसके अंदर अफेक्टिव चीज़ है जर्म्स को किल करने के लिए, वो है ब्लीच। कपड़े धोने वाली ब्लीच किसी भी आप दुकान से ले सकते हैं। उसको आप फिनाइल के अंदर डिल्यूट करें पानी के अंदर, और उसके साथ अपना पूरा घर धोएं और धोते रहें, महीना धोएं, 2 महीने धोएं, लगातार धोएं, दीवारों के ऊपर स्प्रे करें, तब जाके ये पार्वो वायरस जो है ना आपके घर में से ख़त्म होगा। और हमने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया क्योंकि आगे पॉसिबल है कि हमारे पास नन्हे मुन्ने काके भी हैं और हम नहीं चाहते कि उनको किसी किस्म की बीमारी लगे। और आगे हमारा फिर प्लान है कि हम एक और डॉबरमैन पपी लेंगे, क्योंकि अब पवन हमारे पास आया हुआ है और पवन का कुकी के साथ बहुत दिल लग गया हुआ था। इवन तो मेरी मामा का बहुत दिल लग गया हुआ था, मेरी मामा बहुत रोई हैं, मैं खुद बहुत रोया हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मेरा उसके साथ कितना प्यार था। और जब कुकी की तबीयत डाउन हुई है उस दिन मैं बहुत रोया हूँ। इवन तो मेरे घर वाले मुझे देख के इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि वो कहते हैं कि ज़िंदगी मौत जो है वो खुदा के हाथ में है, दुआ करते हैं। और फिर बस जो भी यार क्या कह सकते हैं आप। तो यार बात ही है कि अपने जानवरों को बचा कर रखें, पार्वो वायरस की वैक्सीन करवाएं, बूस्टर शॉट्स लगवाएं टाइम टू टाइम, और डॉक्टर चेकअप्स अपने कंप्लीट रखें। अच्छा यार, आज का व्लॉग ज़्यादा हम प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही काफ़ी लंबा हो गया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि क्या
एक्टिविटी दिखा सकता हूँ मैं आज आपको, क्योंकि बिल्कुल दिल नहीं है यार। बहुत सैड मोमेंट चल रहा है हमारी लाइफ में और बहुत नुकसानात हो रहे हैं। तो आज के व्लॉग को अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ भी ख़त्म करते हैं और फिर पवन आएगा, फिर न्यू एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेंगे। बताओ जी पवन जी। हाँ जी, मैं आ जाऊँगा 2-3 दिनों में फिर। ये अब आपने अपने व्यूवर्स के साथ जो है ना वादा करके जाना है कि 2-3 दिन में आ मैं वादा जाएंगे। करके जा रहा हूँ भाई। ले जी, तो पवन ने जो है ना 2-3 दिन के अंदर हामी भर लिया कि आ जाएगा। पवन आएगा फिर न्यू एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेंगे, ग्राउंड पे जाना और जो भी पॉसिबल एक्टिविटीज़ हो सकेंगी। आप कमेंट बॉक्स में जो सजेशंस देंगे करने को तैयार हैं, तो कमेंट किया करें प्यारे प्यारे और वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, अब तक जब अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।